हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बुद्धिमान वाला हिंदी कहानी। एक समय की बात है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के निकट धरनीपुर नामक एक समृद्ध गांव बसा करता था। इस गांव में एक ग्वाला गोपाल रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन सरल स्वभाव का पर अपने दृश्य में अद्वितीय बुद्धि रखने वाला एक बुद्धिमान वाला था। उसे अपने गांव और अपनी गायों से बहुत प्रेम था, और वह सभी गांव के लोगों का आदर करता था। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह अपनी गायों को लेकर जंगल में चराने गया, तो उसने देखा कि एक अजीब सा पशु मरा पड़ा है। वह पशु वहां के किसी भी जानवर से अलग था। मोहन ने अपनी बुद्धिमानी से सोचा कि यह किसी जानवर की और किसी प्राणी की करतूत नहीं हो सकती। वह समझ गया कि यह किसी शिकारी द्वारा की गई हरकत थी। जब वह शाम को गांव वापस आया और इस बारे में सभी को बताया, तब गांव वालों में खलबली मच गई। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। मोहन ने स्वयं यह जिम्मा उठाने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक मोहन ने ध्यान से जंगल के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया। वह रात को अपनी लालटेन लेकर निकलता और शिकारियों के निशान को खोजता। उसकी अद्भुत बुद्धि और सूझबूझ से उसे एक दिन एक अद्भुत सुराग मिला। उसने जान लिया कि ये शिकारी गांव के ही एक अमीर लोगों में से एक थे, जो अक्सर रात में अपने खेल के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे। मोहन ने इस बात को सार्वजनिक किया और शिकारी के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि यदि शिकारी ने अपने कर्मों का पश्चाताप किया और गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया, तो वह उसे क्षमा कर देंगे, अन्यथा पूरे गांव और राज्य का कानून उसके खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। शिकारी, जिनका नाम दुर्जन सिंह था, ने मोहन की शर्त को मान लिया और उसने अपने बुरे कर्मों को छोड़ दिया। उसके बाद से धरनीपुर गांव में शिकार करने की कोई घटना नहीं हुई। मोहन ने अपनी बुद्धि और साहस से न सिर्फ अपने गांव की रक्षा की, बल्कि एक बुरे आदमी को भी सही रास्ता दिखाया। इस कथा के प्रेरणा स्रोत से समझ आता है कि बुद्धिमानी से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है, और सत्य एवं अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुद्धिमान ग्वाला, द वाइज शेपर्ड कथा भारतीय लोक कथाओं के संग्रह में एक अमूल्य रत्न के समान है। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक करें। अदृश्य मुकुट। बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनके पास एक अदृश्य मुकुट था, जिसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था। इस मुकुट के कारण राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र नेक और उदार प्रजा के प्रति सदैव कृपालु रहते थे। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनका यह अद्वितीय मुकुट हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए उन्होंने एक विशेष पेड़ के नीचे इसे छिपा दिया था, और केवल राजा ही जानते थे कि मुकुट कहाँ है। उसी गांव में एक गरीब चरवाहा था, जिसका नाम था दीनदयाल। दीनदयाल की इच्छा थी कि काश उसके पास भी पर्याप्त धन दौलत हो, तो वह अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सके। एक दिन जंगल में भेड़ों को चराते समय दीनदयाल की नज़र उस विशेष पेड़ पर पड़ी, और वह थकान मिटाने के लिए वहां आराम करने लगा। न जाने कैसे उसका हाथ पेड़ के एक छेद में चला गया, और उसे वहां कुछ महसूस हुआ। उसने जब वह चीज बाहर निकाली तो देखा कि वह एक अति सुंदर मुकुट था। दीनदयाल को नहीं पता था कि वह मुकुट कितना खास है, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट को अपने सिर पर रखा, वह अचानक अदृश्य हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है, और उसने तय किया कि वह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा।
कई दिनों तक दीनदयाल ने अदृश्य रहकर गांव के लोगों की मदद की। वह चोरों को पकड़ता, गरीबों की सहायता करता और उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरता। लेकिन उसने अपनी इस खासियत को कभी किसी से प्रकट नहीं किया। लेकिन कहानियों की तरह हकीकत में भी एक मोड़ आता है। राजा हरिश्चंद्र को जब यह पता चला कि उनका मुकुट गायब है तो उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी। उन्होंने सजा के रूप में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उनके मुकुट को वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और जो चोर होगा उसे बड़ा दंड। दीनदयाल को समझ में आ गया कि यह मुकुट राजा का है। दीनदयाल ने यह निर्णय लिया कि वह मुकुट वापस कर देगा क्योंकि वह नैतिकता और सत्य की राह पर चलने वाला था। वह अदृश्य होकर राजा के महल में गया और मुकुट को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां से वह गायब हुआ था। जब राजा को मुकुट वापस मिला तो उन्होंने उस ईमानदार इंसान को इनाम देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में घोषणा की और दीनदयाल राजा के पास गया। दीनदयाल ने सच्चाई बताई। राजा उसकी ईमानदारी और नेकी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल को गांव में उसकी मदद के लिए बहुत सारा सोना और धन दिया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और नैतिकता का मार्ग हमेशा हितकारी होता है और अंततः विजय हमेशा सत्य की होती है। आज भी वह अदृश्य मुकुट की कथा अदृश्य मुकुट है दी इनविजिबल क्राउन के नाम से काशी के गांव में प्रसिद्ध है और उसकी शिक्षा हमें यह बताती है कि साधारणता में भी असाधारणता का वास हो सकता है। यह लंबी कथा न सिर्फ एक मनोरंजक गाथा है बल्कि यह उस ऋषि वाक्य को भी प्रतिपादित करती है कि सत्य, नीति और धर्म ही जीवन के सच्चे रत्न हैं। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों यारों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर करें ताकि सबको ऐसे मज़ेदार प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने मिले। और आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हो यारो, लाइक तो कर लिया करो। एक लाइक से आपका प्यार हमें भी दो थोड़ा सा, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। दोस्तों आपका बस प्यार मांगा है हमने, बाकी आपका मन हमें प्यार देना न देना। और हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले।